नमन को आपको याद है कहाँ तक पढ़ा था आपने? Uh, I had read this यहाँ verse in this paragraph. I had read. हाँ, मैं आपके यहाँ से शायद पढ़ना, जीव को प्रकृति हाँ, के जीव को गुणों में। प्रकृति के गुणों से। यस प्रजी, शुड आई कंटिन्यू रीडिंग? प्लीज। जीव को प्रकृति के गुणों सतो रजो तथा तमो गुणों के साथ संसर्ग के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। सतोगुण से संसर्ग करने वाले का उदाहरण एक योग्य ब्राह्मण है। ऐसा ब्राह्मण भूत, वर्तमान तथा भविष्य जानता है, क्योंकि वह वैदिक साहित्य की सम्मति लेता है और शास्त्रों को आंखों से देखता है, शास्त्र चक्षुः। वह यह समझ सकता है कि उसका विगत जीवन क्या था, वह वर्तमान शरीर में क्यों है, और वह दूसरा भौतिक शरीर न प्राप्त करते हुए माया के पाश से किस तरह मुक्ति प्राप्त कर सकता है और दूसरा भौतिक शरीर स्वीकार नहीं करता। ऐसा तभी संभव है जब वह सतोगुण को प्राप्त हो, किंतु सामान्यतया सारे जीव रजो तथा तमो गुणों में उलझे रहते हैं। प्रत्येक दशा में मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्थात परमात्मा की इच्छा के अनुसार निम्न या श्रेष्ठ शरीर प्राप्त होता है, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है। मनसैव पुरे देवः पूर्व रूपम विपश्यति अनुमीमांसते अपूर्वम मनसा भगवान अजः। हर बात भगवान अथवा अजह अर्थात अजन्मा पर निर्भर करती है। अच्छा शरीर पाने के लिए कोई भगवान को क्यों नहीं प्रसन्न करता? उत्तर है अज्ञस्तमसा, निपट अज्ञान के कारण। जो पूर्ण अंधकार में रहता है वह यह नहीं जानता कि उसका विगत जीवन क्या था या उसका अगला जीवन क्या होगा। वह तो अपने वर्तमान शरीर में ही रुचि लेता है। यद्यपि उसको मनुष्य का शरीर मिला रहता है, किंतु जो मनुष्य तमोगुण में रहता है वह पशु के समान है, जो अपने वर्तमान शरीर में ही रुचि रखता है, क्योंकि एक पशु अज्ञान से प्रच्छन्न होकर होने के कारण यह सोचता है कि जीवन का चरम लक्ष्य तथा सुख यथासंभव भोजन करना है। मनुष्य को शिक्षा दी जानी चाहिए कि वह अपने विगत जीवन को समझे तथा यह समझे कि भविष्य में अच्छे जीवन के लिए वह किस तरह प्रयास करे। भृगु संहिता नामक एक ग्रंथ भी है जो मनुष्य के भूत, वर्तमान तथा भविष्य के जीवन को ज्योतिष गणनाओं के अनुसार बतलाया है। जैसे भी हो, मनुष्य को अपने भूत, वर्तमान तथा भविष्य के विषय में प्रबुद्ध होना चाहिए। जो एकमात्र अपने वर्तमान शरीर में रुचि लेता है और जो अपनी इंद्रियों का जी भर कर भोग करना चाहता है, वह तमोगुण में उलझा समझा जाता है। उसका भविष्य अत्यंत अंधकारमय होता है। निस्संदेह जो अज्ञान से बुरी तरह प्रच्छन्न रहता है, उसके लिए भविष्य सदा अंधकारमय रहता है। विशेषतया इस युग में मानव समाज तमोगुण से प्रच्छन्न है, इसलिए हर व्यक्ति अपने भूत तथा भविष्य पर विचार के किए बिना वर्तमान शरीर को सब कुछ मानता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन फोकस जो है वो है कि तीन प्रकार के गुण होते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सत्वगुण में जो लोग होते हैं उनको ब्राह्मण, जो प्योर सत्वगुण होते हैं उनको ब्राह्मण कहा जाना चाहिए। और शास्त्रों की चक्षु से देखना आना चाहिए। शास्त्रों की चक्षु मतलब जैसे शास्त्र बताते हैं उसके हिसाब से समझना जीवन के बारे में। ओके। इसके बाद में बताया गया जो लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वो घोर तमोगुण में है, और उन लोगों का जीवन पशु के समान है। नेचुरल सी बात है, उनका अगला जीवन भी पशु के समान ही होगा या पशु ही होगा। ओके। एंड देन अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर इज जो लोग हैं वो करंट सिचुएशन में वर्तमान में ज्यादा फोकस करते हैं। वर्तमान में बस किस तरीके से भोग कर लिया जाए, अपने भविष्य के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। सो दैट इज देयर प्रॉब्लम। पंचभिः कुरुते स्वार्थान्, पंचभिः पंचभी कुरुते 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 स्वार्थान् स्वार्था पंचवेदात् पंचभिः, पंचवेदाथ पंचवेदात् वेदात् पंचभिः पंचभिः एकस्तु षोडशेन्द्रियस्त्रीन्स एकस्तु एकन्तस्तु षोडशेन स्त्रीन् वयं सप्तदशोष्णुते।
वयं तत्तादृश Okay, hold it. I will read to you. Okay. On. 2 सेकंड प्रभु जी। 5 इंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों तथा 5 इंद्रिय विषयों के ऊपर मन होता है, जो 16वां तत्व है। मन के ऊपर 17वां तत्व आत्मा स्वयं जीव है, जो अन्य 16 के सहयोग से अकेले भौतिक जगत का भोग करता है। जीव 3 प्रकार की स्थितियों का भोग करता है, यथा सुख दुख तथा मिश्रित सुख दुख। तात्पर्य: हर व्यक्ति अपने हाथों, पांवों तथा अन्य इंद्रियों से काम में लगा रहता है, जिससे उसके मनोरथों के अनुसार निश्चित लक्ष्य प्राप्त हो सके। वह 5 इंद्रिय विषयों का अर्थात रूप, ध्वनि, स्वाद, गंध तथा स्पर्श का आनंद बिना यह जाने लेना चाहता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, जो कि परमेश्वर को पसंद करना है। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण ही मनुष्य को भौतिक स्थितियों में रखा जाता है, और तब वह मनमाने ढंग से अपनी स्थिति को सुधारना चाहता है, किंतु वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन करना नहीं चाहता। फिर भी परमेश्वर इतने दयालु हैं कि वे मोहग्रस्त जीव को यह उपदेश देने के लिए स्वयं आते हैं कि किस तरह आज्ञाकारी बनकर कर्म करना चाहिए और क्रमशः भगवत धाम लौटना चाहिए, जहाँ वह आनंद तथा ज्ञान का नित्य शांति में जीवन प्राप्त कर सके। जीव के शरीर होता है, जो भौतिक तत्वों का अत्यंत जटिल संयोग है, और इस शरीर से वह अकेले संघर्ष करता है। जैसा कि इस श्लोक में एकस्तु शब्दों द्वारा इंगित किया गया है कि उदाहरणार्थ यदि कोई समुद्र में संघर्ष कर अच्छा उसी पेज हो गया कर रहा है, तो उसे अकेले ही तैर कर उसे पार करना हो। यद्यपि अन्य अनेक मनुष्य तथा जलचर समुद्र में तैरते रहते हैं, किंतु उन्हें अपनी देखभाल स्वयं करनी होती है, क्योंकि अन्य कोई उनकी सहायता नहीं करेगा। इसलिए यह श्लोक इंगित करता है कि 17वीं वस्तु आत्मा को अकेले ही कर्म करना होगा, यद्यपि वह समाज, मैत्री तथा प्रेमपन करना चाहता है, किंतु कृष्ण अर्थात परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई उसकी सहायता नहीं कर सकेगा। अतएव उसकी एकमात्र चिंता यही होनी चाहिए कि कृष्ण को किस तरह तुष्ट किया जाए। कृष्ण भी यही चाहते हैं। धर्मान्य ऋतज्य मामेकम शरणम वज्र। भौतिक स्थितियों में से मोहग्रस्त लोग एक होना चाहते हैं, और वे मनुष्य तथा राष्ट्रों के बीच एकता के लिए प्रयास भी करते हैं, किंतु उनके सारे प्रयास व्यर्थ हैं। हर व्यक्ति को प्रकृति के अनेक तत्वों के साथ अपने अस्तित्व के लिए अकेले ही संघर्ष करना चाहिए। अतएव उसकी एकमात्र आशा कृष्ण की शरण ग्रहण करना है, जैसा कि कृष्ण मंत्रणा देते हैं, क्योंकि वे अज्ञान के सागर से मुक्त होने में सहायता कर सकते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रार्थना की है, आई नंदत नुज किंकरम पतितम माम विस्मय भवाम बुधौ कृपा तव पाद पंकज स्थितम धूलि संदशम विचिंत्य। हे कृष्ण, हे नंद महाराज के लाडले, मैं आपका नित्य दास हूँ, किंतु ना जाने कैसे इस अज्ञान के सागर में गिर गया हूँ। यद्यपि मैं अत्यधिक संघर्ष कर रहा हूँ, किंतु अपने को बचाने का कोई उपाय नहीं है। यदि आप मुझे निकाल लें और अपने चरण कमलों
में धूल के एक कण की तरह मुझे टिका ले तो उससे मेरी रक्षा होगी। इसी तरह भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया है, अनादि कर्म फले पड़ी भवानव जले जले तरीबारे न देखी उपाय। हे प्रभु, मुझे स्मरण नहीं है कि कब मैं इस अज्ञान सागर में किसी तरह गिर गया और अब अपनी रक्षा करने का मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा। हमें स्मरण रहना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन के लिए जिम्मेदार है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण को शुद्ध भक्त बन जाता है तो वह अज्ञान के सागर से उबाल लिया जाता है। गुड, थैंक यू ऋषि। यहाँ पे मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं, 17 एलिमेंट्स के बारे में बताया गया। 17वीं आत्मा है, 16 उसके ऊपर कवरिंग्स है। और कवरिंग में आपने देखा 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां यानी कि जो हमारे ऊपर में नाक, आँख, कान, 5 सेंस ऑर्गन्स जो आप पढ़ते हैं, और 5 कर्मेंद्रियों में हाथ, पैर, ये सब आएंगे। और 5 इंद्रिय विषयों में आंखों के लिए कुछ अच्छा देखना, कानों के लिए कुछ अच्छा सुनना, ये 5 इंद्रियों के 5 विषय। वैसे 15, 16वां मन और 17वां आत्मा। आत्मा इन सबके ऊपर है, इन सबके कंट्रोलर है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर प्रभुपाद जी स्ट्रेस कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, वो ये है कि समुद्र के अंदर में अगर कोई व्यक्ति मान लो गिर गया है, तो उसको कोई व्यक्ति और हेल्प नहीं कर सकता, उसको खुद को ही तैरना पड़ेगा। सपोज मेरे साथ में एक और व्यक्ति भी है जो उसी समुद्र के अंदर, और वो बहुत अच्छा तैराक है, लेकिन जितना मर्जी अच्छा तैराक हो, समुद्र के अंदर में वो मुझे हेल्प नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली मुझे ही तैर के जाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार एवरीवन हैज टू फ्लाई हिज ओन एयरप्लेन। ठीक है, भक्ति की शुरुआत में हमको थोड़ा सा सपोर्ट दिया जा सकता है। जैसे एरोप्लेन के अगर आप देखेंगे एक बेस रहता है, बेस पे वहां पर उसको आप पेट्रोल भर दीजिए, वहां पे उसका मेंटेनेंस कर दीजिए, लेकिन उस समय तक हेल्प कर सकते हैं। अगर हवा में उड़ गया फिर ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार जो भक्ति है, भक्ति के अंदर में थोड़ा हेल्प सब लोग कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं। यू नो, अल्टीमेटली एवरीबॉडी हैज टू फ्लाई हिज ओन एयरप्लेन। अल्टीमेटली हमारा और भगवान का संबंध है। से फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो हर भक्त को 16 माला का जाप करना चाहिए, लेकिन 16 माला जाप करना इसके लिए कौन सा ऐसा पैरामीटर है या कौन सा ऐसा बैरोमीटर है जिससे आप पता लगा लोगे कि कोई व्यक्ति 16 माला जाप ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कोई नहीं जानता, केवल हमारे और भगवान के बीच में है, और विश्वास की बात है। साधना चार्ट हम भेज सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इट्स आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा। कृष्णा विल सी, हमारे ऊपर है। हम चीटिंग नहीं कर सकते। हम सोचेंगे मैं चीटिंग कर दूंगा, कैसे भी करके माला करूं नहीं करूं, मैं सबको बस बोलता रहूंगा मैं माला कर रहा हूँ, या फिर मैं दिखावा कर रहा हूँ, या मैं नहीं करता, जो भी बोलो, लेकिन अल्टीमेटली कृष्ण को ही पता होगा। और कोई आपका और कृष्ण का ही संबंध है। एवरीबॉडी हैज टू फ्लाई हिज ओन, अल्टीमेटली कृष्ण ही आपको हेल्प करेंगे। इसलिए दिस इंटीग्रिटी इज अपॉन अस। माला के ऊपर, अब जैसे माला के कंप्लीट करने की बात है, सपोज एक माला को कंप्लीट करने में नॉर्मली 7 से 8 मिनट लगना चाहिए। अगर इससे कम टाइम लग रहा है तो नेचुरल सी बात है कि वो फिर चैंटिंग हमारा हुआ नहीं है, धोखेबाजी चैंटिंग है बस। कई बार लोग नाप तोल में करते हैं माला। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें कोई सेवा है और माला भी कंप्लीट करनी है, तो ऐसी स्पीड होती है माला की क्या बताएं, 2, 4, 5 मंत्र ऐसे मुंह में खा जाते हैं शब्द। सो 16 की जगह 12 शब्द बोल दिए, 11 शब्द बोल दिए। बट ये सब चीटिंग किसके साथ कर रहे हैं? कृष्ण तो पता है ना कि नाम नहीं लिया कि नहीं लिया। so that's what everyone has to fly his own airplane ultimately। कोई भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, अच्छे से हेल्प कर सकते हैं जितना आप हेल्प लेना चाहो, लेकिन अल्टीमेटली हमारे ऊपर डिपेंड करना चाहिए। इवन हम हेल्प भी लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है।
all these things are mentioned here. तदे तदे तत् षोडशकलं लिंगम तदेतो तदेष्टुतस्त्वं लिङ्गं शक्ति लिंगम शक्ति त्रयं महत् लिंगम लिंगम शक्ति शक्तित्रयं महत्। शक्तितद्मयं तत्ते अनुसंस्कृतिं पुंसिं धत्ते अनुसंश्रुतिं पुंसिं अनुसंसुपृष्टं हर्षशोकभयार्तिदाम् हर्षशोकभयार्तिदाम्। सूक्ष्म शरीर 16 अंगों से समन्वित होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रिय तृप्ति के विषय तथा मन। यह सूक्ष्म शरीर प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव है। ये दुर्लभ प्रबल इच्छाओं से बना हुआ है। अतः यह जीव को मनुष्य जीवन, पशु जीवन तथा देवता जीवन में एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण कराता है। जब जीव को देवता का शरीर प्राप्त होता है तो वह निश्चित रूप से हर्षित होता है। जब उसे मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो वह शोक करता है, और जब उसे पशु शरीर मिलता है तो वह सदैव भयभीत रहता है। किंतु सभी स्थितियों में वह वस्तुतः दुखी रहता है। उसकी यह दुखी अवस्था सुश्रित या भौतिक जीवन में देहांतरण कहलाती है। तात्पर्य: इस श्लोक में भौतिक बद्ध जीव के सार की व्याख्या की गई है। जीव जो 17वां तत्व है, जन्म जन्मांतर अकेले ही संघर्ष रहता है। यह संघर्ष संस्कृत या भौतिक बद्ध जीवन कहलाता है। भागवत गीता में यह कहा गया है कि भौतिक प्रकृति की शक्ति दुर्लभनीय रूप में प्रबल है। देवी हेश गुणामयी मम माया दुरंतया। भौतिक प्रकृति जीव को विभिन्न शरीर में कष्ट देती है, किंतु यदि जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो वह इस झमेले से मुक्त हो जाता है, जिसकी पुष्टि भागवत गीता में हुई है। मामेव ये प्रबधन्ते माया मेता तरंती ते। इस तरह उसका जीवन सफल हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। तो 3 अवस्थाएं बताइए। देवता का शरीर होगा तो व्यक्ति खुश रहता है, हर्षित होता है, क्योंकि वहां पे इंद्र तृप्ति की बहुत फैसिलिटी है। मनुष्य शरीर होगा तो शोक करेगा, और पशु शरीर होगा तो हमेशा डरा रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, इसमें ज्यादा तो कुछ नहीं। मेनली अगर हम भगवान की शरण लेते हैं तो हम इस शरीर से मुक्त हो सकते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं झमेले से मुक्त हो सकते हैं। बहुत ही ज्यादा झमेला बताए। देह यज्ञो अजित षड वर्गो क्यों अंत सत्तो नेच्छन् कर्माणि कार्यते निच्छन् कर्माणि कार्यते पोषकार इवात्मानं पोषकारैवात्मन् कर्मणाच्छाद्य मुह्यति। Please read. अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में करने में असक्षम मूर्ख देहधारी जीव अपनी इच्छाओं के विरुद्ध प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य होता है। वह उस रेशम के कीड़े के समान है जो अपनी लार का प्रयोग ब्रह्मकोश बनाने के लिए करता है और फिर उसी में बंध जाता है, जिसमें
से बाहर निकल पाने की कोई संभावना नहीं रहती। जीव अपने ही सकाम कर्मों के जाल में अपने को बंदी कर लेता है और तब अपने को छुड़ाने का कोई उपाय नहीं ढूंढ पाता। इस तरह वह सदैव मोहग्रस्त रहता है और बारंबार मरता रहता है। तात्पर्य: जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों का प्रभाव अति प्रबल है। विभिन्न प्रकार के सकाम कर्मों में फंसा जीव ब्रह्मकोश में बंदी रेशम के कीड़े के समान है। जब तक कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसकी सहायता नहीं करते, इससे मुक्त हो पाना अत्यंत कठिन है। तो कृष्ण इज वेरी मर्सीफुल एक्चुअली। जो इक्वेशन है वो इस तरीके से चलती है, कृष्ण की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं, फिर गुरु की कृपा से कृष्ण प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो कृष्ण का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में। अल्टीमेटली हम इतने जन्मों से घूम रहे हैं, कौन देख रहा है, कौन हमारे साथ है? परमात्मा ही तो है। और फिर वो जब देखते हैं, जब जीव की सही इच्छा है, रियलिटी में इच्छा, तो फिर वो गुरु को भेजते हैं। और अदरवाइज क्या होता है, जीव अपने सकाम कर्मों को करता रहता है। सकाम कर्म मतलब सारे कार्य जो कि इंद्रिय तृप्ति के लिए किए जाते हैं, उनको सकाम कर्म बोलते हैं। दिखने में वो अच्छे लगते हैं, दिखने में वो केवल हो सकता है हमको ऐसा लगे कि आई एम डूइंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा लग सकता है। लेकिन अगर वो इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया है तो वो हमारे लिए जाल बन जाता है। ओके, और फिर वहां से बाहर निकल पाना मुश्किल है। जैसे एक रेशम का कीड़ा होता है, वो आपने ऑब्जर्व किया होगा, बनाता है खुद और फिर उसी में फंस जाता है। ओके, ओके, ठीक है, अगला वाला थोड़ा लंबा है तो उसको भी हम नहीं लेंगे। एनी क्वेश्चन? Okay, thank you so much. So one more thing, in the morning हम लोग जपा सेशन रखते हैं, आप लोगों को आइडिया हो गई। So everybody is invited in that one, ऑनलाइन जो रहता है। ठीक है, एंड या दैट्स ऑल। और बाकी इंद्रप्रस्थ यात्रा के मैंने बता दिया था, मुझे उम्मीद है आप सब सुन ही चुके हैं, एक दो बार मैंने बता दिया एटलीस्ट। ओके, सो प्लीज प्लान फॉर दैट, प्लीज डू कम एंड गेट स्पिरिचुअली नरिश्ड। ओके, एंड Hare Krishna. Thank you. हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी को प्रणाम।